नमस्कार। आज हम एक ऐसी दुनिया की तहों में उतर रहे हैं जिसमें हम सब किसी न किसी तरह से शामिल हैं। हमारी ऑनलाइन दुनिया और खासतौर पर सोशल मीडिया का मनोविज्ञान। आज हमारी कोशिश ये समझने की है कि ये जो डिजिटल जगह हैं, ये हमारी पहचान, हमारे रिश्तों और हमारी मानसिक सेहत पर कैसे असर डाल रही हैं। इसमें कई परतें हैं, है ना? कई पहलू हैं। हाँ बिल्कुल, काफी जटिल विषय है ये। तो चलिए इसे खोलकर समझते हैं। हम सब जानते हैं कि सोशल नेटवर्क एक तरह से डिजिटल मंच है जी। जहां लोग अपनी पहचान बनाते हैं, रिश्ते निभाते हैं और ये हमारी कुछ बुनियादी जरूरतों को भी पूरा करते नजर आते हैं। हाँ, जैसे जुड़ाव महसूस करना या सम्मान पाना, दुनिया को जानना। सोचिए कोई दोस्त अपनी छुट्टियों की तस्वीरें डालता है तो हमें जुड़ा हुआ सा महसूस होता है। सही बात है। कोई अपनी पेशेवर कामयाबी साझा करता है, उसे सम्मान मिलता है। ये सब इन्हीं मंचों पर होता है। बिल्कुल। और यहीं से कुछ दिलचस्प और कभी-कभी थोड़ी कह सकते हैं उलझन भरी बातें सामने आती हैं। अच्छा, जैसे कि एक मुख्य तनाव जो इन मंचों पर दिखता है वो पहचान से जुड़ा है। देखिए, एक तरफ तो हमें अपनी छवि गढ़ने का यानी इम्प्रेशन मैनेजमेंट का पूरा मौका मिलता है। हाँ, हम चुन सकते हैं कि क्या दिखाना है। बिल्कुल, लेकिन दूसरी तरफ इसी मंच पर दूसरे लोग भी हमारी छवि पर असर डाल सकते हैं, जिसे रेप्यूटेशन मैनेजमेंट कहते हैं। मतलब मान लीजिए कोई पुरानी, थोड़ी शर्मिंदा करने वाली तस्वीर टैग कर दे तो आपकी घड़ी हुई छवि हिल सकती है ना। हाँ, ये तो होता है। इसी से जुड़ा एक और पहलू है, हम बड़ी आसानी से तय कर सकते हैं कि अपनी ऑनलाइन पहचान में किन बातों पर जोर देना है, अपनी पर्सनल ब्रांडिंग बना सकते हैं। जी, पर साथ ही हमारे डिजिटल कदमों के निशान, हमारी अलग-अलग प्रोफाइलें मिलकर हमारी ऐसी तस्वीर भी बना सकती हैं जो शायद हम नहीं दिखाना चाहते। ओह, मतलब प्राइवेसी का मुद्दा। एग्जैक्टली। प्राइवेसी मैनेजमेंट का सवाल खड़ा हो जाता है। और तीसरा, आपने 3 विरोधाभासों की बात की थी। हाँ, तीसरा बड़ा बदलाव रिश्तों के स्तर पर दिखता है। सोशल मीडिया हमें कमजोर रिश्तों, मतलब जान पहचान वालों से जुड़े रहना आसान बनाता है। हाँ, ये तो है, कम मेहनत में। बिल्कुल। इससे हमारा सोशल दायरा तो बढ़ता है, पर कभी-कभी करीबी दोस्तों और सिर्फ जान पहचान वालों के बीच का फर्क धुंधला होने लगता है। अच्छा, कैसे? नतीजा ये होता है कि हम कई बार कमजोर रिश्तों में भी उतनी ही ऊर्जा लगा देते हैं जितनी करीबी रिश्तों में लगानी चाहिए, और फिर गहरी दोस्ती निभाने का समय या ध्यान वो कम हो सकता है। ये तो सोचने वाली बात है। ये सब मिलकर एक नई तरह की सामाजिक सच्चाई बना रहे हैं। कुछ जानकार इसे इंटर रियलिटी कहते हैं। इंटर रियलिटी, ये क्या है? ये एक मिलीजुली हकीकत है जो हमारे ऑनलाइन और ऑफलाइन रिश्तों से मिलकर बनी है। ये पहले के सामाजिक दायरों से ज्यादा लचीली है और तेजी से बदलती भी है। अच्छा, इसीलिए इन मंचों का समझदारी और जिम्मेदारी से इस्तेमाल करना बहुत जरूरी हो जाता है, वरना कई तरह की परेशानियां खड़ी हो सकती हैं। सही कहा। और रिश्तों की बात चली है तो ये सवाल अक्सर उठता है, क्या फेसबुक जैसी जगहें हमारे करीबी रिश्तों है या बुरी? हाँ, इस पर तो काफी बहस होती है। हाँ, और शोध भी हुआ है। और यहाँ कुछ दिलचस्प रुझान देखने को मिलते हैं। हाँ, कुछ अध्ययनों में थोड़ी चौंकाने वाली बातें सामने आई हैं। जैसे एक अध्ययन में पाया गया कि जो लोग फेसबुक पर ज्यादा बार अपडेट करते थे, वे अपने पार्टनर के साथ रिश्ते में कम खुश थे। सच में? हाँ, या जिन्होंने कई सालों तक फेसबुक इस्तेमाल किया था, वो अपने पार्टनर में कमियां निकालने और बहस के दौरान रक्षात्मक होने की तरफ ज्यादा झुकाव रखते थे। एक और बात ये सामने आई कि जिनके फेसबुक पर बहुत ज्यादा दोस्त थे, वे भावनात्मक रूप से अपने साथी से थोड़ा खींचे रहने की संभावना रखते थे। ये तो चिंताजनक लगता है थोड़ा। बिल्कुल। और इसके ठीक उलट क्या पाया गया? क्या? कि जो लोग अपने दोस्तों के साथ असल जिंदगी में यानी ऑफलाइन वक्त बिताते थे, वे अपने रिश्ते से ज्यादा संतुष्ट थे और उनमें पार्टनर से भावनात्मक दूरी बनाने की संभावना भी कम थी। अच्छा, तो ऑफलाइन मिलना ज्यादा बेहतर है रिश्तों के लिए। ये स्टडी तो यही इशारा करती है। ये ऑनलाइन बनाम ऑफलाइन मेलजोल के असर पर सोचने को मजबूर करता है। और रिश्तों में एक और भावना जो सोशल मीडिया पर अक्सर उभर कर आती है, वो है ईर्ष्या, जलन। हाँ, ये बहुत कॉमन है। ऐसा लगता है कि ये मंच कई बार शक और जलन को हवा दे सकते हैं। मैंने सुना है लोग अपने पार्टनर को टेस्ट करने के लिए भी इन मंचों का इस्तेमाल करते हैं। बिल्कुल, इन्हें सीक्रेट टेस्ट कहा जाता है। जैसे जानबूझकर मैसेज का जवाब न देना, हाँ, या किसी और के साथ ऐसी तस्वीर डालना जिससे पार्टनर को जलन हो।
या किसी तीसरे इंसान को बातचीत में लाकर पार्टनर की वफादारी परखना, ये सब होता है। बाप रे। और सोशल मीडिया की बनावट ही ऐसी है कि ये जलन को और भड़का सकती है। कैसे? देखिए, पोस्ट या तस्वीरें हमेशा मौजूद रहती हैं, है ना, परसिस्टेंस। हाँ। और काफी लोगों को दिखाई देती हैं, विजिबिलिटी। हाँ, ये तो है। कोई पुरानी तस्वीर या बातचीत आसानी से दोबारा देखी जा सकती है। इससे गलतफहमी या शक पैदा होना आसान हो जाता है। कौन किसके पोस्ट पर क्या कमेंट कर रहा है, कौन किसकी तस्वीर लाइक कर रहा है, ये सब दिख जाता है ना। तो क्या हर कोई एक जैसा महसूस करता है जलन के मामले में? शायद नहीं। नहीं, बिल्कुल नहीं। कोई व्यक्ति कितनी आसानी से ईर्ष्या महसूस करेगा, ये कई बातों पर निर्भर करता है। जैसे उनका अटैचमेंट स्टाइल क्या है, मतलब वे रिश्तों में कितना सुरक्षित या असुरक्षित महसूस करते हैं, उनका अपना आत्मसम्मान कैसा है, हाँ। और रिश्ते में भरोसे का स्तर क्या है, ये सब कारक भूमिका निभाते हैं। अच्छा। कुछ शोध ये भी बताते हैं कि जलन जाहिर करने के तरीकों में शायद थोड़ा लैंगिक अंतर हो सकता है। जैसे महिलाएं अक्सर रिश्ते को भावनात्मक खतरों से ज्यादा जोड़कर देखती हैं, और क्योंकि सोशल मीडिया पर अक्सर जानकारी अधूरी या अस्पष्ट होती है, जैसे किसी अनजान व्यक्ति का आपके पार्टनर की तस्वीर पर कमेंट करना, हाँ, वो तो होता है। तो ये चीजें पार्टनर की ऑनलाइन गतिविधियों पर नजर रखने, या जिसे आम भाषा में फेसबुक स्टॉकिंग कहते हैं, उसे बढ़ावा दे सकती हैं। ओह। ये शक और निगरानी का एक चक्कर सा बन सकता है। तो अभी तक हमने पहचान और रिश्तों पर कुछ चुनौतियों की बात की। ये वाकई एक दोधारी तलवार है। सही कहा। तो इस सब का क्या मतलब है? आगे क्या? ये एक महत्वपूर्ण प्रश्न उठाता है। जैसे जैसे ये डिजिटल जगह हमारे जीवन में और गहरी पैठ बना रही हैं और हमारे सामाजिक ताने बाने का हिस्सा बन रही हैं, हाँ। हमारी असल दुनिया के सामाजिक कौशल, यानी लोगों से घुलने मिलने, उनकी भावनाओं को समझने, सहानुभूति रखने की क्षमता पर इसका लंबे समय में क्या असर हो सकता है? क्या ये मंच हमें असल जिंदगी के रिश्तों के लिए बेहतर बना रहे हैं या अनजाने में हमें उनसे दूर ले जा रहे हैं? ये एक ऐसा सवाल है जिस पर हमें शायद लगातार सोचते रहने की जरूरत है। बिल्कुल, बहुत जरूरी सवाल है ये। धन्यवाद। तो कैसा लगा हमारा ये ऑडियो पॉडकास्ट? मिलेंगे फिर अगले पॉडकास्ट के साथ। उसके लिए हमारे चैनल साई ज्ञान को सब्सक्राइब और इस वीडियो को लाइक कर दें।